एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक विशाल वट वृक्ष था। उसी वृक्ष पर एक बुद्धिमान और अनुभवों से भरपूर कौवा रहता था। यह कौवा जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों के बीच अपनी गहरी समझ और जीवन के कठोर सत्य को समझाने के लिए प्रसिद्ध था। कई वर्षों से कौवा जंगल के जीवों को माता पिता के प्रति प्रेम और कर्तव्य की सीख देता आ रहा था। एक दिन वह अपने आश्रय स्थल पर बैठा सोच रहा था, आजकल के बच्चे माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते? वे क्यों अपने जन्मदाताओं के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। उसी समय एक वृद्ध कबूतर जो जंगल में भटक रहा था वहां आ पहुंचा। उसके पंख झरझर हो चुके थे, आंखों में धुंधलापन था और आवाज भी कंपन से भरी हुई थी। कौवे ने उसे देखकर पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? वृद्ध कबूतर की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैंने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जब वे छोटे थे तब मैंने उन्हें अपने पंखों में छिपाकर ठंड और गर्मी से बचाया। मैंने उन्हें दाना चुगाया, उनके लिए घोंसला बनाया। लेकिन आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वे अब मेरी परवाह नहीं करते। यह सुनकर कौवा सोच में पड़ गया। यह कोई पहली घटना नहीं थी जब किसी माता पिता को अपनी संतान से इस प्रकार का व्यवहार मिला हो। कौवे ने जंगल के प्राणियों को बुलाया। कौवे ने सोचा कि इस विषय पर सभी जीवों को जागरूक करना चाहिए। उसने जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों और जानवरों को एक सभा के लिए बुलाया। जब सभी आ गए तो उसने उनसे एक प्रश्न पूछा, बुढ़ापे में कौन सी औलाद माता पिता का कर्ज भूल जाती है? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी जीव सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा कि स्वार्थी औलाद, कुछ ने कहा धन लोलुप औलाद, तो कुछ ने कहा अज्ञानी औलाद। कौवा मुस्कुराया और बोला, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बार की बात है, एक किसान के 3 बेटे थे, राम, श्याम और मोहन। किसान ने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की और अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया। जब वे बड़े हुए तो किसान ने अपनी सारी संपत्ति तीनों में बराबर बांट दी। राम, जो सबसे बड़ा था, शादी के बाद अपनी पत्नी के कहने पर माता पिता से अलग हो गया। उसे लगा कि अब माता पिता की कोई जरूरत नहीं रही। श्याम, जो मध्यम पुत्र था, माता पिता के साथ कुछ वर्षों तक रहा, लेकिन जैसे ही उसे नौकरी मिल गई उसने माता पिता को अकेला छोड़ दिया और शहर चला गया। मोहन, जो सबसे छोटा था, वह भी माता पिता की सेवा में अधिक रुचि नहीं रखता था। वह केवल अपनी इच्छाओं में व्यस्त रहता और माता पिता को बोझ समझता था। समय बीतता गया। माता पिता बूढ़े हो गए, बीमार पड़ गए और असहाय हो गए। लेकिन तीनों बेटों ने उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया। आखिरकार वे अकेले रह गए और कष्टों से भरपूर जीवन जीने लगे। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। राम और श्याम, जो अलग अलग शहरों में रहते थे, बीमारी की चपेट में आ गए। उनकी पत्नी और बच्चे भी उनका साथ छोड़ गए। वे असहाय होकर अपने माता पिता के पास लौट आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। कौवे ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, बुढ़ापे में वही औलाद माता पिता का कर्ज भूल जाती है जो नंबर 1 स्वार्थी होती है, जो केवल अपने सुख और आराम के बारे में सोचती है। नंबर 2 लालची होती है, जो माता पिता की संपत्ति पाने के बाद उन्हें भूल जाती है। नंबर 3 अज्ञानी होती है, जो ये नहीं समझती कि माता पिता ने उनके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। नंबर 4 पत्नी या समाज के प्रभाव में आती है, जो अपनी पत्नी या समाज के कहने पर माता पिता को अनदेखा कर देती है। नंबर 5 संस्कारहीन होती है, जिसे माता पिता का सम्मान करना नहीं सिखाया गया। सभा में बैठे सभी जीव इस सीख को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। वे समझ गए कि माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, आजकल के समाज में भी यही देखने को मिलता है कि जब तक माता पिता सक्षम होते हैं तब तक बच्चे उनके साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही वे बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है, कई बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। हम सभी को यह समझना चाहिए कि माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए। यही इंसानियत की सच्ची पहचान है। तो दोस्तों,
कैसी लगी है कहानी आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप जिस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।